शुरू करते हैं शकील सिद्दीकी का तहरीर करदा रऊफ लाला की हिदायत में। किसी ने कहा है पुरानी गाड़ी और पुरानी बीवी कोई ठीक नहीं कर सकता। पुरानी गाड़ी चेंज तो हो जाती है लेकिन पुरानी बीवी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो अपने शौहर को खुद इतना चेंज कर देती है, उसी का कृपा हो जाता है। और हमारे सेठ साहब इस चीज से बड़े आजाद है क्योंकि उनकी बीवी मर गई है। आजाद है, खुश होना चाहिए लेकिन खुश नहीं है। टेंशन क्या है? अपनी बेटी की। एक बेटी है उनकी और वो भी बेचारी अब नॉर्मल, बड़ी जिद्दी है भाई, जिस काम के पीछे लग जाए वो काम करवा के छोड़ती है। बेबी जो है ना हमारी, बहुत टेंशन है, उसका हर काम करना जरूरी है। अब हर काम करना पड़ता है, जो नहीं करने वाला होता वो भी करना पड़ता है। खैर हम नौकर आदमी है, जो कहेंगे वो करेंगे, अल्लाह मालिक है, तनख्वाह भी लेंगे ना भाई। ऐसा क्या है, ये कैसे लगा देते
मैं कह रहा हूँ ये घर में नहीं आए। अच्छा सब बच्चे हैं। क्या हुआ? बता के परसों में खड़ा हुआ था। हाँ पता है घर का मालिक को घर का सेठ हूँ। मेरे पीछे 2 बात की इसने किसी को नहीं पता। एक एक लोग कह रहे वो जा रहा है तुम कटा, वो जा रहा है तुम कटा। समझ लीजिए जाहिर पढ़ा लिखा है तू? पढ़ता है कहाँ पढ़ता है? घर में पढ़ता होगा। वहाँ खड़ा हो। इंग्लिश में शादी है। Come here, come here, come here. ये ले। सुना तो नहीं ना? क्या कह रहा था ये? क्या कह रहा था ये? तो मेरे को हालत बड़ी अरे क्या परेशानी? क्या हुआ? कहीं आपकी जेब फट गई क्या? अरे जेब का यार मेरी तो पूरी पैंट फट गई। मैं दे दूं? अरे मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं बैठ ले आओ। मैं क्या नंगा घूम रहा हूँ? आमदनी हो जाएगी। क्या क्या मतलब क्या क्या क्यों परेशान है? क्या हुआ? परेशान हूँ मैं वजह? हुआ हाँ अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ। अरे यार आपकी बेटी भी क्या परेशान है? किससे परेशान हूँ? शादी कर दो उसकी। मेरी बेटी? हाँ अरे मेरी बेटी से कौन करेगा शादी? दिमाग उसका काम नहीं करता। हर कोई पागल कहता है तो बावली कहता है। समझ गया? उसे कौन शादी करेगा उस बेचारी से? मैं तो देखो तुझे तो पता हुआ हाँ कि मेरी एक ही बेटी है। सही बात है। आपकी एक ही बेटी है और पहले रिजल्ट ऐसा निकला तो दूसरा इम्तहान कहाँ से देते? दूसरा इम्तहान कैसे देता? वजह? क्लास ही फोत हो गई थी। मतलब बीवी मर गई थी। तो दूसरी ट्यूशन ले लेते, दूसरी शादी कर लेते। अरे जैसी मेरी बेटी है ना हाँ कोई औरत इस घर में 1 घंटा नहीं रुक सकती। पता तुझे? क्या? बेबी की वजह से 6 मासियां इस घर से जा चुकी है। 6 नहीं 3 बेबी की वजह से 3 आपकी वजह से। क्या करते किचन में खड़े थे, पीछे आके खड़े जाते तो देखना पड़ता है, मासियों पे ख्याल रखना पड़ता है। हाँ देखो हुआ मैं तो सोच रहा हूँ क्या? कि अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी, बिल्कुल इतना पैसा दिया, जी जी कोई अच्छा सा लड़का देख के ना मैं उसकी शादी कर दूं। ये अच्छी बात है। वो अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करे फौरन। लेकिन अच्छा सा लड़का कहाँ मिलेगा? अच्छा सा लड़का अरे अच्छा सा लड़का मिल गया। ये तो अच्छी बात है कि मिल गया। कहाँ है पूछ? कहाँ है? मेरे सामने खड़ा है। आपके क्या बता? अरे क्या कर रहे सरदार? तू कर रही मेरी शादी? अरे मैंने देखा हुआ उसे यार। क्या हो गया? आंखों देख के मक्खी कौन खाता है? क्या हुआ? मेरी बेटी शादी तुम करोगे? अरे नहीं सरकार वो हाँ सरकार मुझे याद आया। नहीं जब पहला हुआ था ना तो मेरी अम्मी ने फौरन मेरी मंगनी कर दी थी। बचपन में बचपन की बातों को भूलना पड़ता है। बचपन की गलतियों को भूलना पड़ता है। कौन सी बात गलती है बचपन की? छोड़ दे। नहीं यार क्या बातें कर रहे हैं? मेरी माँ ने जबान दी है। अरे तेरी माँ मेरे पास काम करती थी तो तुझे पता तू भी मेरा बेटा है। मैं भी आप नहीं समझ रहा नहीं समझ। क्या बात की? मैं आपका बेटा अरे बेटों की तरह है। करा हूँ क्या मतलब? क्या ऐसे मेरी माँ यहाँ काम करती थी तो शक करता है? ये बातें ऐसी कर रहे हैं आप? बदतमीज। वो बेचारी मुझे अपना भाई समझती थी। वो समझती थी ना तुम छोड़ दे। हैं? अरे जब वो मुझे भाई समझती थी तो मेरी बहन हुई ना। ऐसे बोलो ना। क्या बदतमीज है बातें कर रहा है? सरकार में शादी नहीं करूँगा। वो क्या किया उसने? क्या किया क्या नहीं किया ये पूछिए। क्या? हेलो जिस उल्टी सीधी पूरी करो उनकी। अभी मैं अंदर था मुझे कहती हुआ पंखा साफ करना है जरा ऊपर चढ़ जा। मैं पंखे पे बैठा हूँ उसने बटन खोल दिया। अरे पंखे का पर तो टेढ़ा नहीं हुआ। पर की बढ़िया हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। पर टेढ़ा नहीं हुआ गिरिश बन गया पूरे घर में यूं घूम रहा था। मुझे कह रही है तू झूठ बोलता है। जलते तवे पे बैठ गया। बैठा हूँ क्या हो? मुंह जल गया। क्या? देख मेरे पास मैं फिर भी कह रही झूठ बोलता है तू। आज तक मैंने सिर्फ कोई बात निकाली तो कभी फ्रिज तोड़ देती है, कभी पंखा तोड़ देती है, समझे? कभी एसी तोड़ देती है। मैं हर चीज घर में नया नहीं ले आता हूँ। अच्छा लेकिन उसका तो दिल नहीं तोड़ता मैं। कब तक चलेगा ये? क्या मतलब है? शादी करे और अपनी जान छुड़ाए। अच्छा है क्या बेबी? बेबी अंदर पता नहीं क्या कर रही है। दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ उसने। बेबी ने? बेबी ने क्या अल्लाह है? क्या कर रहा है?
ताकत का अंदाजा नहीं है बेटा। तो बाबा ऐसी बात नहीं करो। बाबा मैं ना ओलंपिक में हिस्सा ले रही हूँ। देखा मेरी बेटी ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। साइकिल चलाएंगी, साइकिल रेस। बाबा मैं ना एक तजुर्बा कर रही हूँ। समझदार तजर्बे करती है भाई। बेटे का तजर्बा कर रहे हैं? बाबा मैं ना निशाना पक्का कर रही हूँ। कौन सा निशाना बेटा? इसके पास क्या आई? आप ये हमसे पूछो। तो आज रखी थी बेटा चल जाएगी चल जाएगी। अरे बेटा देखो मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। मैं ना निशाना पक्का कर रही हूँ। कैसे? मैं ना ये शेर जो है ना इसके सर पे रखूंगी। अच्छा बात अच्छी है, बात अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या करोगी? निशाना पक्का कर पापा इसको बोला मान जाए। देखो मेरी अभी तो शादी भी नहीं हुई। तो यार मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं ओलंपिक में हिस्सा ले रही हूँ ना। निशाना पक्का कर रही हूँ ना। मैं नहीं लग रहा था क्या? नहीं पापा मेरा बच्चा काम आदमी सब चल मेरा बेटा देख। अरे पहले तो निशाना नहीं लगा रही। हाँ इसने 3 दफा पहले भी निशाना लगाया। अच्छा आज 3 आदमी जख्मी हुए, चौथे दिन मर गए। अरे अपनी मौत मारे यार, मर गए। वो नहीं कुछ मैं नहीं रखूंगा। नहीं पापा उसने तो पाप ही रखेगा। बता दिया मैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर नहीं अल्लाह खैर। पापा ये जब निशाना करते हैं तो दोनों आंखें बंद कर लेते हैं ना। क्या हुआ? अरे वो आँख खोल के मुझे भरोसा नहीं है, वो दोनों बंद कर रही है। अरे मस्जिद पे ऐलान भी कर रहा है, जल्दी कर। ऐलान क्यों कर रहा है? नहीं समझेगा बात, कोई समझेगा बेटा क्या? आना पापा कमरे में भी तो लपेटना है ना इसको भी। ऐसी कर रही कुछ नहीं करता। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़ना। एक रहे चलिए आप निशाना करा। ये खोलो तू ताकि पापा मुझे ना दूसरा नजर आ रहा है सब। और मैं या सेब? शेर तो नजर नहीं आ रहा, मगर मुझे ये नजर आ रहा है। एक क्या बात है? तो सेब नजर नहीं आ रहा, वो बंदा नजर आ रहा है। अल्लाह खैर। सुनो हमारी तो आखिरी वसीयत है ना, बता कुछ जल्दी। सरकार आखिरी। अरे ऐसे मन्नत तो होता है ना, उसके बाद मर जाना होता है। नहीं करे में। देखो झूठ नहीं बोलो। तुमने ना हमारे घर में रह के फिलिपियों से चुराइए ना रात में, शामी कबाब खाए, बर्गर खाए, वो बता दो पापा को। बता दो सरकार। आप मुझे 6,000 रुपए निकले थे ना, वो मैंने निकाले थे। हाँ निकाले थे, मैंने निकाले थे। मैंने माफ किया। अच्छा अब तू निकल ले। मैं सरकार मेरी माँ को वही तनख्वाह दे देना। हाँ तेरी माँ की हाँ कोई फिक्र नहीं कर, कोई फिक्र नहीं। मेरी बहन की शादी भी करवा देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा एक मिनट अभी नहीं, मैं जरा पीछे हट जाऊं। पीछे क्यों? छीटे उड़ूं, छीटे चीटे की बात में क्या मतलब है? मैं कीचड़ में चल रहा हूँ। नहीं यार मर जाओगे, खून निकलेगा ना। इसकी बात में कहना बावली हो। बावली है, बंदूक का क्या आदमी था? इनको बोला हिले नहीं भाई, फटी की नाम से उसको लेके जाऊंगा।
देगा बेटा? बड़ी मुश्किल काम है बेटा, ये तो मतलब नहीं क्या कह रहे हो? जाके रिश्तेदारों को बताना है आपको। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, नहीं दिखेगा बेटा। कोई आखिरी बात कसम से बेटा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कसम खा लो बेटा नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है बेटा मैं कसम खा रहा हूँ नहीं दिख रहा सर पे। क्यों नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। बहाने कर रहे हो? नहीं दिख रहा। नहीं दिखेगा। बुरा नहीं मानना, तू खानदानी पे गारा कर चल बेटा ठीक है। पापा आप रोने का आपको ट्रॉफी दूंगी। मैं गोली से मारूंगा। पीछे आके खड़ा हो, मैं पीछे गिरूंगा। अच्छा ठीक है, हाथ मार रहे हैं भले। नहीं पापा आप फटेंगे नहीं, फटेंगे। क्या हो भाई? पापा हाँ एक करने वाली क्या बेटा? इसको ना मैं आपके मुंह में रखती हूँ। बेटा बेटा मैं तो चार से कुछ नहीं बचे नहीं। हो जाएगा पापा हो जाएगा। मुंह में रख लेंगी, आहिस्ता आहिस्ता जगह चेंज कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा मुझे अंडा दे रही है। अच्छा खा रहे हमारे सदर को जूसर मशीन बना दिया। खाना नहीं ऊपर जाना है। मेरे मतलब है खाती नहीं जाओगे। जाओ जाओ क्या है? खा जाएगा बेबी। पापा ठीक है ना? पापा क्या बोलती है? ये दोनों बंद कर ले बेबी, मैं कान बंद कर दूँ। अरे मेरे पापा फटेंगे थोड़ी, खाली आवाज आएगी। अरे मैं सही करता हूँ। ऐसे करो आया बड़ा इस तरह की दूंगा तो ये चलेगी। मुझे ना अपने तोप लेके देना। क्या बेटा? तो हाँ तो लेके आऊंगा मैं, मेरे घर में दो तोप हो जाएगी। दो नहीं पापा गलत बोले, 3 तोप। अरे कोप मंगा रहे हो, फिर आप गाना गाओगे क्या? मन को पेवार। मेरी वो सीनियर गाय पापा। बेटा तो लाहौर से आई है? हाँ जी। अरे बेटा मैं ये बोल रही हूँ, तीनों सहेलियां तुम्हारी लाहौर वापस कब जाएंगी? यार पापा आप कैसी बात कर रहे हो? वो छुट्टियों पे आई है, मेरी शादी करा के जाएंगी। शादी के लिए आई है वो। किसकी शादी? मेरी शादी। कब हो रही है शादी? हो रही है। नहीं हो रही ना? वापस कर मांग लेगी, हो रही है। हाँ हो रही है। मेरी शादी हो रही है, मैं दूल्हा बनूंगी। अबे दूल्हा नहीं, दुल्हन बन गई। अरे मेरी मर्जी, मैं दूल्हा बनूं या दुल्हन, तुझे इससे क्या? इससे क्या? बेवकूफ बना मुझे क्या? आज बेटा पापा, मेरे प्यारे बाबू, मैंने ना सीधा सांप पकड़ा, तपड़ा। ओए माशाल्लाह अच्छा बेटा। आप ये सब कमरे में चलो, वो जो सांप है ना, वो आपके मुंह में ऐसे डालूंगी, मुंह करके और ये नाक से निकालेंगे। क्या? मेरे सरदार सांप को रास्तों का भी नहीं पता। आपकी बात मानो। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। पापा आप मैं आपको भेज दूँ। चल मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा। सरदार मैं ठीक है देखो, मैं ठीक ठीक है। है सरदार मुझे एक बात बताएं, ये जो आपकी बेटी है शुरू से ऐसी है या नहीं हुआ नहीं। ये मेरी बेटी शुरू से ऐसी नहीं। अरे ये तो पढ़ी लिखी, एक समझदार, अदब करने वाली, पूरे घर का ख्याल रखने वाली। ये शुरू से ऐसी नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले इसकी पसंद से इसकी शादी हो रही थी। ये बहुत खुश थी, ये भी उसे पसंद करती थी और वो भी उसे पसंद करता था। ये बारात वाले दिन फोन की घंटी बजी और आवाज आई
कि दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दूल्हा अल्लाह को प्यारा हो। बस उसी दिन से वो सदमा अपने जहन में लिया इसने बेटा, और हर किसी को ये कहती है कि ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा दूल्हा है, मेरी बारात कब आएगी, मेरी बारात कब आएगी। सदमा इसके जहन में बैठ गया। बस मेरे सरकार, मुझे बहुत अफसोस हुआ, उस गाड़ी में आप क्यों नहीं बैठे? क्या मेरा मतलब है आप ध्यान चेंज करें ना, एंजॉयमेंट। अच्छा बस आप जल्दी अच्छी चाय बना के लाएं। मैं चाय बना के लेके आऊं? आप मुझे कह के लाएं, क्या चाय बना के लाएं। जल्दी आ एक आदमी 73 साल की उम्र में 3-3 खड़का
बाद वो पलंग ना पाया हट जाता है, गुलाब पे खड़ा होता है। हम अपने पैसे तो खुद खरीद के देंगे, मजबूत फर्नीचर। चलो सही सोचूंगी। सोचूंगी नहीं, शादी करो, तुम्हारी मेरी शादी होगी तो 22 बच्चे होंगे इंशाअल्लाह। 22 बच्चे? और क्या? क्यों भाई? 22 का फिगर बड़ा अच्छा होता है। क्या? देखो इमरान खान के लिए 22 का फिगर कितना अच्छा है। 22 वजीर आजम है, 22 साल स्ट्रगल की, मेहनत की सिला मिल गया। 22 करोड़ लोगों के दिलों में राज करते हैं, तो उसको 22 का फिगर इतना ऊपर लेके जा सकते हो, तो हमारे बच्चे तो बहुत ही ऊपर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। ऊपर तो है हमारा मुल्क, बहुत ऊपर जाएगा। वैसे एक बात बताओ, जी जी। ये हालात सही हो जाएंगे? हाँ, हालात अब सही हो जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत, भाईचारगी, उखुवत सब कुछ बढ़ रही, मोहब्बत बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान को ये लोग आगे लेके चले गए। कोई बात नहीं, पाकिस्तान बहुत जबरदस्त है। यहाँ का कानून सही हो जाए, खुदा की कसम पाकिस्तान सही हो जाए। देखो सबको कहो, लेकिन कराची की पुलिस को कुछ नहीं कहना। कराची की पुलिस कराची की है। तो मैंने कब बुरा कहा? कराची की पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है भाई, जो दो रख लेती है। ये 15, ये 20, ये 18 वो ज्यादा जो है बच्चा। कानून खत्म 20 के बाद। समझ? अबे एक चीज पुलिस हमारी कराची की, मैं जुमे की नमाज पढ़ने गया, मस्जिद में रश, मस्जिद खचाखच भरी हुई, आगे तक रश। मैं वापस जाने लगा, पुलिस वाले ने बुला लिया, ओए साहब ने जा रहे थे। मैंने कहा भाई आगे जगह नहीं, वापस जा रहा हूँ। बोला ला 50 रुपए आगे खड़ा करता हूँ। मैंने उसको 100 रुपए दिए, उसने इमाम से आगे खड़ा कर दिया। इमाम साहब कह रहे किधर? मैंने कहा तुम बड़ा, मैं तो सेल्फी लेने आया हूँ। आप की कसम ये नहीं बोलता ना, पिटता मैं कुत्तों की तरह। और क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम नौकरी क्या करते हो? कुछ भी नहीं, बेरोजगार एसोसिएशन का सदर। बेरोजगार चौक देखा है? लियारी में जितना फालतू वही लूडो खेल रहे थे, हाड़े जवान का बच्चा 50 है, वही लूडो खेल रहे थे। बेरोजगार एसोसिएशन का सदर कुछ नहीं करता, MA BA किया हुआ है, डिग्री हाथ में है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो नीचे पैसे देकर ऊपर जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, जो पढ़ा लिखा वो नीचे के नीचे आ रहा है। ये है हमारा मुद्दा। और क्या? मैंने नौकरी की थी, मैंने बोला कि डिग्री को छोड़ो, पढ़ो, रक्षा चलाओ। और रक्षा के पीछे मैंने लिखवा दिया, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। कुत्ते का बच्चा लाड़ी में जाके मेरा किसी ने रक्षा छीन लिया। मैंने तो नसीब में लिखा था, तो रक्षा लेके चला गया। और रक्षा के पीछे लिखा है क्या क्या होता है? एक रक्षा में लिखा जलने वाले का मुंह काला, और जो रक्षा का मालिक को चला रहा वो तो काला भुजंग। लिखा किसी और के लिए, अपन खुद कर रहा है। इतना काला, उसके दांत चमके तो पता चला मुंह इस तरफ है, कुत्ती उस तरफ। पास कर, अपना बर्दाश्त कर, माँ की दुआ जन्नत की हवा, जो बाप को सताएगा हमेशा रक्षा चलाएगा। ये लिखी होती है। और एक मसला में क्या लिखा हुआ है? साइंस अहली सरकार की है, मसला सरकार की है। बताओ। आज सुनो, कोई काम करो। काम नहीं करूंगा। क्यों? शायर बनूंगा। कैसे? शायर बड़े अच्छे होते, दीवारें पढ़ते, मसला पढ़ते, 3 बसें पढ़ते, शायर मशहूर हो जाते। मैं भी अब दीवारों से शायरी चुरा के लाया हूँ, सुनाओ। ये क्या कर रहे हो? ज्यादा मत रखो, जल जाएंगे। बड़ा तजर्बा, 6 शेर अशार जला चुकी है। खुशियां जो पिछले साल था ये साल ले गया, खुशियां जो पिछले साल था ये साल ले गया, महंगाई वाला जिन घर की दाल ले गया। टूटा हुआ माल लेने गए थे खान साहब बाहर से, पीछे से सारा माल हिसाब डाल ले गया। अरे ये तो पिछले साल की बात है, इस साल की सुनो। खुशियां जो पिछले साल में थी इस साल भी मिले, खाने को मछली मुर्गी दाल भी मिले, लोगों के पास होता है काला सा पैसा, लोगों को रहने के लिए एक मकान मिले। एक तो सिर्फ मकान बोलते, नचने सीढ़ी पे चढ़ गए। मकान मिले। इंसान की बच्ची बन, तेरी जैसी औरतें पापड़ में फंस जाती है। मकान भी मिल गए। अरे मैं बोला था मिलेगा। क्या? दूसरा शेर सुनो, जिसमें मर्दों की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ। हाँ देखना तुम कितना अच्छा शेर है। मैंने खान साहब को मशवरा दिया शेर में,
मर्दों के लिए मर्दों के लिए खान साहब कोई थीम निकालो, मर्दों के लिए खान साहब कोई थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, नमकीन निकालो। अच्छा के कानून बदल डाले आपने, बीवियों को बदलने की कोई तरकीब निकालो। शादी क्यों कर रहे हो? ऐसे ही है तो मैंने ऐसे मशवरा दिया तो नहीं कर रहे हम क्या अखबारों अच्छा है। देखो शादी से पहले ना तुम्हें काम करना पड़ेगा, कहीं नौकरी ढूंढो, बाहर मुल्क चले जाओ। बाहर मुल्क 10 साल लगा के आया, खुदा पाकी के तो इंग्लैंड में था मैं। तुम वहाँ की तहजीब और तबद्दुल देख के मैं खलबला गया। किस तरीके से मैंने मजदूरी की है 10 साल, कैसे? खुदा की कसम मैं तो 1 साल में वापस आ जाता। इंसान की कोई कदर ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है, मियाँ की तो बिल्कुल ही नहीं है। अब आप बीबियों को देखो, कुत्ता पाला हुआ इतना जबरदस्त, उसके गले में सोने का पटका, उसी को लेके पार्क में जा रही है, घुमा रही है, उसी को लेके ड्राइंग रूम में, उसी को लेके बेडरूम में, उसी को लेके पता नहीं कहाँ। कुत्ता देख रहा है भाई, बड़ा खुश हो रहा है, मियाँ देख के जल रहा है, यार कुत्ता मैं लग रहा हूँ, मियाँ ही लग रहा है। अबे हमारे मुल्क में सही है भाई, मियाँ की कदर और कीमत तो है कुछ। अब अगर वहाँ तो मैं बीमार पड़ गया था, वहाँ पर बीमार थोड़ी पड़ा था, वो मौसम वेदर चेंज हुआ ना, वहाँ जाके थोड़ी सी हरारत होगी। डॉक्टर पूछने लगा भाईजान आपको क्या बीमारी है? नजला जुकाम है, फुलवा नजला क्या है? मैंने कहा भाई मुझे कुछ भी नहीं है, 1 हफ्ता हो गया इंग्लैंड आया हूँ, ना मैंने खड्डा देखा है, ना धुआं सूंघा है, ना कचरा देखा है। थोड़ा सा कचरा दिखा दे, थोड़ा धुआं सूंघा दे, वो खड्डे दिखा दे। उसने दिखाया, मैंने सूंघा, फ्रेश। ये है कराची का लौंडा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा और क्या हुआ बाहर से? बाहर मुल्कों में बड़ी अच्छी चीज है, नेविगेशन का सिस्टम है, उधर तो किसी से पता पूछ लो ना, प्लीज एड्रेस, वो बता 35 to that, then right, straight away, opposite hospital, my house number 55। हमारे वालों से पूछ लो, खुदा की कसम बिहारी होते 14 नंबर पे, वो पता लेके वो तो जागा तुम पता कैसे समझा रहे हो? ऐसा सीधा जाइएगा ना, उल्टा हाथ तो मुड़ जाओ, उधर बड़का वाला पाइप पड़ा हो, उस पे लिखा होगा जिए महाजिर, वहां से उल्टा हो जाओ तो एक झंडा लगा होगा पीपल पार्टी का, वो घर छोड़ देना, फिर दूसरा झंडा आएगा मुस्लिम लीग का, वो छोड़ देना, फिर तीसरा झंडा आएगा पीपल पार्टी का, वो भी छोड़ देना, मुत्तहिदा का आएगा, वो भी छोड़ देना, जमात इस्लामी का आएगा, वो भी छोड़ देना, फिर एक घर आएगा उसमें झंडा नहीं होगा, सिर्फ डंडा होगा। सिर्फ डंडा क्यों? वो आदमी सारे पार्टियों से खा चुका है, अपनी पार्टी ढूंढ रहा है झंडा ले लेके। अबे भाई अश्तोलों से पूछ लो, वो पता अजीब से बनारस में मैं चला गया भाई, ये तुम्हारा दोस्त है, ऐसा सीधा जाओ, उल्टा मुड़ो, उधर मस्ता चला हुआ होगा, उधर से आगे जाएगा, फिर एक ट्रक उल्टा हुआ होगा, वो पथराव में उल्टा नहीं करता, फिर आगे जाएगा 6 रक्षे चलेंगे, उसका सामने वाला तुम्हारा घर है। ऐसे बिहारी ने पूछ लिया, बिहारी भी गए? हाँ, मैंने बोला ये रशीद भाई कह रहे थे, रशीद ये है कौन? मैंने कहा रशीद काना, हाँ काना हमारा दोस्त है, अभी अब बताता है कैसे जाए। ऐसा सीधा जाओ, गली में मोड़ेगा, चौक आएगा, ऊपर 6 बंदे मरे थे, से आगे जाएगा खड्डा है। मैंने बोला अच्छा खड्डे को छलांग मार दूं, सूखा उसी में से जा। वहां से क्या करेंगे, फिर सीधा जाएगा, फिर उल्टा हाथ पड़ेगा, स्कूल नहीं था जब गोलियां चली थी, 18 बंदे मरे थे, उधर से राइट हो जा, फिर आगे जाएगा, उधर धमाका हुआ था, बस वही निशान है, उसी का घर का पास हुआ था, जाओ। मैंने बोला भाई उसकी पता को छोड़, मुझे मेवा शाह बता दे कैसे जाना है। बातों में क्यों लगा रही हो? जो काम का है वो काम करो ना। तो नौकरी तो करो पहले। अरे नौकरी कर लेंगे, शादी कर ले पहले। हाँ जब मैं सोचूंगी। तुम्हें पता नहीं है, औरत आती है अपना नसीब लेके आती है, और तेरी जैसी हो तो इतना नसीब ले जाएगी खुदा पाक, मुझे पता। जगह जगह से पान पकड़ के देखिए, लो नहीं आएंगे खाओ, मैं यही रहूंगा, नहीं जाऊंगा। हुआ कौन हुआ? अभी नहीं हुआ, शादी के बाद होगा। कैसे बात कर रही हो? क्या बोल रही हो? नौकर का नाम है। अच्छा हाँ। या अल्लाह, ये किसकी भैंस खुल गई? अरे ऐसी बात है, क्या हो रही है? ये मेरी ना दोस्त है। बेबी
देख क्या रही गुड़िया है खिलौने मैं क्या रेड़ा लगाऊंगा क्या खुदा पाक के बात चलो छोड़ो भी तुम ही करो क्यों आप तुम टाइम निकल गए दोस्त को निकालोगी हाँ दोस्त को निकालो आज ना तुम्हारा रिश्ता ना बागीचे में होगा हाँ तुम खोना ये मेरे पास है मेरे घर पे रहना ठीक है अच्छा हाँ मेरे घर में यही हाँ यही कर लड़की को पटाने का और अच्छा तरीका नहीं हो सकता इसके घर में रह लो इधर ही पटा लो हाँ सही है मैं यही हूँ मैं इसके लिए आया हाँ तुम मुझे निकाल रही थी उल्लू की पट्टी पिंक पैंथर की बच्ची कोबरे वाली मिठाई लग रही है जो आदमी छू देता है मैं इसके लिए आया मेरे लिए आया ना और तुम गुड़िया चलो आओ चलो ये औरतों के साथ आया अपने फिर भी कह बहुत अच्छा नाचते हो और जाके सीखो अच्छा तूने उम्र में चली गई हमें सिखा के ये काम अब बोल रही है और अच्छा ना बोलती तुम लोगों ने जो सिखा के इस हालत में पहुंचा है हमें बड़े तरीके बना दिए भाई डांस के तरीके होते हैं मैंने कहा क्या देखो आप इस स्टेज पे खड़े होते हो आगे लोग पीछे लोग गैलरी में लोग गैलरी वालों के लिए नाचना हो यूं नाचो बीच वालों के लिए नाचना तो यूं नाचो सबसे आगे वाले जो बैठे हुए मेहमान हमारे बाबा अब्बासी वगैरह उनके लिए यूं नाचो तू कब्रिस्तान जाएगी उधर भी आएंगे हम पाकिस्तान को हमें थक जाएंगे शुक्र है हम मर जाएंगे हमारी औलाद कर रही हो उनकी औलाद कर रही होगी छानेबाजी नेशनल गेम अरे तो कब्र तेरी हो किसी की हो ये नीचे तो बगैर देखा कुछ जाते हैं अंदर बैठ के पी रहे होते कब्र में कौन आएगा तेरी कोई हिसाब किताब में फंसेगी और इसके 10 मिनट में बारी हो जाते हैं सब तेरे यहाँ में 2 घंटे लग जाएंगे देखो तुम कुछ भी कहो ये जो तुम कह रहे हो ना वो बात नहीं पूरी होगी जाओ यहाँ से मेरे से शादी कर लो मैं लाहौर से तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ ओहो मैं तुम्हें पहले ही कहा है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्यों नहीं करेगी मेरे कागजात पूरे नहीं है क्या वजह है मेरे से शादी क्यों नहीं कर रही ओहो तुम एक जाहिल अनपढ़ गवार और मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की तुम अपने लिए कोई जाहिल गवार लड़की ढूंढ लो अरे जाहिल गवार लड़कियां तुम जैसी पढ़ी लिखी फैंसी लड़कियों से अच्छी होती हैं अल्लाह का शुक्र है कोई भी बहाना करो सुन लेती है तुम तो सियानी हो हर चीज में जाकर चेक कर रही हो तो व्हाट्सएप हमें पता है फला चीज हमें पता है हमारी घरेलू लोग तो बहुत अच्छी है अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं देती एक ही टेंशन देती हफ्ते की रात को सर पे रुमाल बांध के बैठ जाएंगी मेरे से जरा तमीज से बात ना करो मेरी तबीयत ठीक नहीं मुझे सुबह मशीन लगा आने में खाना है तो घर वालों को दे दो कोई भी निकाल के दे देगा तुम्हारे को कुत्ते की प्लेट में भी खा लेते हैं हम लोग और तुम अल्लाह माफ करे मॉडर्न लड़की है उफ नहाने जाती है शीशे वाले बाथरूम अंदर जाके नहाने जाती है अपने आप को देखती है नल खोलेगी पानी भरेगी नींबू डालेगी खुशबू डालेगी अगर तुम नहाने जा रही हो शरबत बनाने जा रही हो फिर उसमें पाँव देंगे
कहते बड़ी तेज है, रिक्शा करा गई। ऊबर करा ना, ऊबर करा उबर करीब ये याद आ रहा है, रफीक सत्तार याद नहीं आ रहा। ऐसे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तू नहीं करेगी मेरी शादी, तेरी अम्मा भी करेगी मुझसे शादी। हाँ तो अम्मा से कर लो। तो तू कर ले, उसमें तेरे में फर्क क्या है? 19-20 का ही फर्क है। अभी मुंह में पानी का लोटा मारो, खुल के सामने आ जाएगी। ऊपर से टीप टाप, अंदर से लीलिया। टाइम पे क्यों नहीं आया भाई? ओ नदीम भाई आए। ऐसा नदीम भाई वेलकम। अरे जाओ बाबर अब्बासी साहब आए, वेलकम। हसन जागीर हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। हसन भाई हाथ हिला दे, यूं खड़े हो गए। ये तालियां जोरदार होनी चाहिए यार। वो आदमी है जिसने सबसे पहले जाके इंडिया में झंडा गाड़ा, और वो सिंगर है जिसको हेलीकॉप्टर में लेके आए थे। उसी में सब हेलीकॉप्टर में बिठा रहे थे ना, ये बोला मेरे को ऊपर से धक्का वक्का दे। मैं आ रहा हूं। तालियां बजाओ। थैंक यू। आप सब देखने आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लाला हमारा सुपरस्टार है, पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। पाकिस्तान है, हम जरूर पेश करते हैं और जिंदगी बख्शी है इसको देखो ड्रामे को कि आप लोग आ रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ मैं हमेशा की तरह लेकिन हर तरह के भरपूर तरह से शिरकत करें और हमेशा है चाहे पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान में लगे। थैंक यू। और पहले फ्री में हुए ना 18 ड्रामे, अब हो रहे हैं पैसों से। इसलिए और थोड़ा सा मतलब जितने भी बैठे सब पैसों से बैठे। अब बाबर भाई आप सबसे ज्यादा देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं पता। हुसैन मार्केटिंग के ऑनर है और कबीज वाले, इन सबका ताउन है। तो ये हमने सिलसिला शुरू किया, पहली दफा मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट ड्रामों के बाद। भाई अल्लाह बरकत है। कल 16 की थी। माशाल्लाह वो फैमिली आई, एक फैमिली पंफलेट लेके आ गए ड्रामे में। हमारे भाई ये टिकट है, अरे पंफलेट है, ये टिकट नहीं है। अगर चलो बैठो, अम्मा कोई दुआ कर। हाँ अगर भाग लग जाइए तो पीछे पड़ा हुआ। वैसे इतनी सच्ची बातें कर रहे हो, कल सुबह तुम्हें फांसी है। जी, तेरी अम्मा को छेड़ने के लिए अच्छी बातें करें तो फांसी है। तुम्हारे पास कोई, तुम लड़कियां जो करती हो ये कौन सी करते हो? क्या करते हैं आप? आपस में हमें देख के चुप हो जाती, चुप वो कौन सी बातें होती है? मदरसे नहीं करती। अरे कुछ नहीं, कुछ लड़कियों की प्राइवेट बातें भी हो सकती है। जो बात करनी है वो कर, प्राइवेट बातें मैं नहीं सुनता किसी की। अरे जाओ। तो तुमने क्या क्या चीजें ला के दी? मैंने क्या क्या ला के दिया? एक मोबाइल मांगा था तुमसे, वो तक ला के नहीं दिया। कौन सा मोबाइल मांग रही है तू भी? 80,000 का। हाँ। फिर ये वो ले आओ, कैसे ले आऊं? कोई रख के जाए तो ले आऊं। कसम खुदा की। अबे इनको वो मोबाइल चाहिए थी, नहीं यूं करो तस्वीर बड़ी होती है। उस दिन मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई कि जानू ये जगह तो घूमी नहीं। चलो यहाँ से घुस, यहाँ से निकल। हम मर्दों को देखो, अल्लाह की कसम, बड़े लोगों का बड़े मोबाइल है, वरना मर्दों के बाद देखो नोकिया। कोई पूछेगा क्या है? और ठोकिया है, ठोकिया। माशाल्लाह वो मोबाइल हम मर्दों के पास होता है जिसमें पीली बत्ती जलती, रबड़ चढ़ा हुआ होता साइकिल के ट्यूब का। उल्टा करके सुन रहे होते। अगर अभी सही बोलना, आवाज क्यों नहीं आ रही? वो तो सही बोल रहा है, तुम मोबाइल ठीक कर रहे। वैसे आजकल के दौर में ना महंगाई बहुत हो गई है। टमाटर पता है तुम्हें कहाँ तक पहुँच गए हैं? कहाँ तक? मैंने तो परसों ठेले में देखे थे, उससे भी आगे। टमाटर वाले के पास में गया था, अल्लाह माफ करे 200 रुपए किलो टमाटर। 200 रुपए? अल्लाह माफ करे। मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा भाई ये टमाटर कैसे दिया? मेरा भाई तुमने हाथ लगाया, जा ऐसे ले जा। मैंने कहा क्या किलो है तेरा? तुम फाइलर हो या नॉन फाइलर? मैंने कहा मैं फाइलर हूँ। तेरा तुम्हारे लिए 200, मेरे नॉन फाइलर के लिए 400। और लाओ तब्दीली। नहीं ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें ना औरतों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं। आगे औरत से बात करने की तुम लोगों ने